हर व्यक्ति को आना चाहिए, जो नहीं आएगा वो पछताएगा, वो देशद्रोही कहलाएगा। ये जो महिमा मंडल उन्होंने किया था कि जो नहीं आएगा उस पे वो देशद्रोही होगा, मुकदमा दर्ज करके उनको जेल में डालना चाहिए। नहीं आएगा वो देशद्रोही कहलाएगा। ऐसी उकसाने वाली अपील खुद को बाबा बताने वाले धीरेन्द्र शास्त्री ने करी और अब इस पर सियासी संग्राम छिड़ गया है और बाबा के इस बयान का करारा जवाब देने के लिए चंद्रशेखर आजाद सामने आ गए हैं। तो दोस्तों, इसी पर आज चर्चा करेंगे और समझेंगे कि कैसे इस तरह की अपील लोगों के लिए इतनी घातक हुई कि लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। साथ ही कैसे आस्था की जगह महाकुंभ ढोंगियों से घिर गया है, इस पर भी चर्चा करेंगे। तो आप अंत तक बने रहिएगा। दोस्तों, हमारे देश के नेता ये कहते नहीं थकते कि हिंदू खतरे में है, लेकिन असल में हिंदू धर्म को तो सबसे ज्यादा खतरा उन लोगों से है जो उन्हीं के धर्म से आते हैं। महाकुंभ की तरफ अभी देखा जाए तो वहां एक से एक तमाशाई बैठे हुए हैं और महाकुंभ की आस्था के नाम पर मजाक बना रहे हैं। गंजेड़ी नशेड़ी लोग जिन्होंने बाबा का रूप धारण किया हुआ है, बड़े बाल किए हुए हैं, गेरुआ ओढ़कर, जो आपके पूज्य हो जाते हैं। एक आईआईटी वाला चर्सी जिसको होश नहीं है कि वो किस हाल में बैठा है, टीवी के कैमरे पर हंस रहा है, कह रहा है कि मैं पिछले जन्म में कृष्ण था, वर्ल्ड कप मैंने जितवा दिया। ऐसी ऐसी ऊटपटांग बातें नशे में कह रहा है। फिर आ जाते हैं धीरेन्द्र शास्त्री, जो स्लेट पर सबका भूत भविष्य बता देते हैं। एक नंबर के फ्रॉडिया, औरतों के बारे में गंदी सोच से भरे हुए, और यही सब करके इनकी लोकप्रियता बढ़ गई है, लोगों को बेवकूफ बनाते हैं। तो ऐसे सैकड़ों हजार लोग घूम रहे हैं कुंभ के मेले में, जिन्हें भविष्यवाणी करने में महारत हासिल है। तो इन पाखंडी लोगों से कोई क्यों नहीं पूछता कि बताओ भाई, तुम सब तो भविष्य बता देते हो ना, भगदड़ होने वाली है, ये क्यों नहीं बताया? मेले में मौत बरसने वाली है, ये क्यों नहीं बताया? तो ऐसे में सिर्फ दो ही बात समझ में आती है। पहली ये कि ये तमाम बाबा सब कुछ जानते हैं, लेकिन जानबूझकर सच छुपाया, और अगर नहीं जानते तो ये सारे के सारे एक नंबर के पाखंडी है, फ्रॉड है, हिंदुओं के साथ जालसाजी कर रहे हैं। और अगर सब कुछ जानने के बाद भी इन लोगों ने महाकुंभ में आए भक्तों को, सरकार को, मीडिया को आगाह नहीं किया, तो इनके खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा चलाया जाना चाहिए। ये भारत की जनता के गद्दार हैं, खासकर सनातनी हिंदुओं को, जिनके बारे में ये हमेशा कहते हैं कि वो खतरे में है। तो इन्हें तो बिल्कुल मान लेना चाहिए कि इन फ्रॉडियों ने जानबूझकर महाकुंभ के मेले में मौत की बारिश होने दी। लेकिन देखिए, धीरेन्द्र शास्त्री बाबा तो जनता के दिलों में अपने नंबर बढ़वाने के चक्कर में उन्हीं को ललकार बैठे कि अगर महाकुंभ में नहीं आए तो वो देशद्रोही हैं। बताइए दोस्तों, ये कहां तक सही है? और ऐसे फ्रॉडियों से अपने आप को बचाएं। ये सिर्फ आपकी कमजोरियों का फायदा उठाने वाले लोग हैं, ठग हैं। इनको अपने भविष्य का नहीं पता, आपके भविष्य के बारे में क्या बताएंगे? और अगर इनको सचमुच में कुछ नहीं पता तो इनको जेल में डाला जाना चाहिए, क्योंकि इन्होंने करोड़ों लोगों के साथ ठगी करी है और उनके पैसों पर ऐश कर रहे हैं। ऐसा ही कुछ बाबा बागेश्वर ने महाकुंभ में आकर करा और करोड़ों लोगों से अपील कर डाली कि आप किसी भी हाल में महाकुंभ में आए, नहीं आए तो आपका नुकसान हो जाएगा और आप देशद्रोही कहलाएंगे। साथ ही अगर यहां आ गए तो आपकी सारी बीमारियां खत्म हो जाएंगी। ऐसे बयान पर जो किसी बाबा ने दिए हैं, जिसके लाखों फॉलोअर्स हैं, तो ये किसी ललकार से तो कम नहीं है। उनके बयान को सुनकर हर कोई विचलित हो गया होगा कि हाँ, हम भी महाकुंभ में जाएंगे, क्योंकि देश के मासूम लोग ऐसे बाबाओं पर विश्वास करते हैं। दोस्तों, पहले आप सुनिए ये क्या कुछ कह रहे हैं। हर व्यक्ति को आना चाहिए, जो नहीं आएगा वो पछताएगा, वो देशद्रोही कहलाएगा। अच्छा, कई लोग यहाँ के व्यवस्थाओं पे सवाल खड़े कर रहे हैं, कह रहे हैं कि आप बच्चे कैसा व्यवस्था? अनूठी, अद्भुत है। हमारे अंदर तो आस्था है और हमें हर जगह व्यवस्था है। तो सुना आपने दोस्तों, ये है बाबा बागेश्वर धाम, धीरेन्द्र शास्त्री जी। इनकी अलौकिक आस्था और चमत्कारी पर्चियां भी काफी वायरल हैं और आपने काफी देखा भी होगा उसका वीडियो। लेकिन महाकुंभ में तो इनकी सारी पोल पट्टी खुलकर सामने आ गई है और ये वीडियो भी काफी वायरल हो रहा है। और इसी को लेकर अब चंद्रशेखर आजाद प्रकट हो गए हैं और वो कहते हैं कि एक नंबर के फ्रॉडियां हैं, इनको जेल के अंदर डाला जाना चाहिए। दोस्तों, आप चंद्रशेखर आजाद का भी वो बयान सुन लीजिए। ये जो महिमा मंडल उन्होंने किया था कि जो नहीं आएगा उस पे वो देशद्रोही होगा, और जितने लोग गए हैं, जिनकी जान गई है अव्यवस्था की वजह से, मैं मानता हूं कि वो इसके सबसे बड़े दोषी हैं। उन पर मुकदमा दर्ज करके उनको जेल में डालना चाहिए। तो दोस्तों, सुना आपने चंद्रशेखर आजाद को, उन्होंने कैसे बाबा की पोल पट्टी खोल दी और साफ कहा कि इन्हें जेल में डालो। साथ ही सरकार पर भी आरोप लगाए।
और जैसा कि आप सभी ने देखा कि महाकुंभ में तो इनकी सारी पोल पट्टी खुल करके सामने आ गई और ये वीडियो भी काफी वायरल हो रहा है। ये कहते हैं कि जो महाकुंभ में नहीं आएगा वो देशद्रोही कहलाएगा और व्यवस्थाओं का तो ऐसे बखान कर रहे थे बाबा जी कि जैसे मानो योगी जी अभी अभी इन्हें पुरस्कार से नवाज देंगे और हो सकता है कि बीजेपी में भी शामिल कर लें। लेकिन हमारा सवाल इनसे भी है कि आखिरकार जो वीडियो हम देख पा रहे हैं, जो व्यवस्थाओं की सच्चाई हम देख पा रहे हैं, उसी को लेकर आपने ये बयान दिया। ये कहते हैं कि जो महाकुंभ नहीं आएगा वो देशद्रोही कहलाएगा। ऐसा कैसे कह रहे हैं? लेकिन कथित बाबा जी की जो आया उसके साथ क्या हुआ? हम भी आपसे ये जानना चाहेंगे। किसी ने प्रशासन की लाचार व्यवस्था के कारण अपना बेटा खो दिया तो किसी ने बाप को खो दिया। क्या ऐसी बेहतरीन व्यवस्था की बात आप कर रहे हैं बाबा जी, या फिर ऐसी झूठी बयानबाजियां करके राजनीति में जाने का कोई रास्ता तलाश रहे हैं? खैर छोड़िए, इन्हें फर्क भी क्या पड़ेगा व्यवस्थाओं से, क्योंकि गंदी व्यवस्था का सामना तो आम जनता को करना पड़ता है, ना कि इन्हें। ये तो वीआईपी लोग हैं, वीआईपी कल्चर का लाभ उठाकर इन्हें खूब मजे लेने होते हैं और फिर ये आम जनता को ज्ञान देने चले आते हैं और कहते हैं कि जो स्नान के लिए नहीं आएगा वो देशद्रोही कहलाएगा। तो फिलहाल अब जो आया उसके साथ जो हुआ उसे लेकर चुप्पी साधे बैठे हैं गोदी मीडिया से लेकर कथित बाबा तक, और तो और डबल इंजन की सरकार ने भी अभी तक चुप्पी साधी हुई है। लेकिन आकाओं की वाहवाही इनसे खत्म नहीं हो रही। तो दोस्तों फिलहाल हम आपसे जानना चाहेंगे कि सरकार की इस लापरवाही पर और खासकर जो राजनीति के नए बीज बोए जा रहे हैं, यानी कि इन जैसे बाबाओं के इस बयान पर आपका क्या कुछ कहना है, और खासकर महाकुंभ की इस तस्वीर पर भी अपनी राय कमेंट करके हमें जरूर बताइए। अपना ख्याल जरूर रखें। दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें और खबर अड्डा को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर लें।